जिसने भी ये प्लांट लगाया है एक बार, तो वो हर साल इसे ढूंढने की कोशिश करता है और अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करता है। इसको आप एज अ बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं। ये है डॉग फ्लावर का लंबी वैरायटी वाला प्लांट है। ये स्नैपड्रैगन भी हम इसको बोलते हैं, एंटीरेनम भी बोलते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, लेकिन इतना सुंदर फ्लावर शायद ही आप में से किसी ने देखा होगा और नहीं देखा होगा। लेकिन जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है, जिसको मैं जब भी विंटर गार्डन बनाती हूँ हमेशा अपने जो है कलेक्शन में ऐड करती हूँ। आप चाहें तो इसके सीड बचा कर रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। आज मैं आपको इसकी पूरी केयर बताऊंगी, और केयर बताने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरीके से आपके पास प्लांट के से रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपको पौधों की सारी जानकारी देने की कोशिश करूँ, ताकि हम जो है अपने घर में ही इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बना सकें और फ्रेश हवा ले सकें और फूलों का भी आनंद ले सकें। मुझे फूल लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप भी इस तरीके से अपने घर में बहुत आसान वे में, आसान ईजी वे में इस तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास साथ में बात करती हूँ मिट्टी की। हमेशा मैं बताती हूँ जितने भी विंटर प्लांट्स हम लगाते हैं उनकी मिट्टी बिल्कुल आपने वेल ड्रेन बनानी है। मिट्टी, रेत और खाद को आप बराबर मात्रा में मिलाइए। चाहे खाद जो है थोड़ी सी आप ज़्यादा मिला लीजिए। खाद आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद ही लेनी है, कच्ची खाद इनमें नहीं डालनी है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं स्टार्टिंग में, और थोड़ी सी भी अगर हम गलती कर देंगे, कच्ची खाद डालेंगे, तो प्लांट जो है उस खाद में फंगस लगने की वजह से प्लांट्स की रूट्स में भी फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट इससे मर भी सकता है। तो मिट्टी आप बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए। मेरी मिट्टी देखिए, मैंने अभी इनमें थोड़ी देर पहले पानी दिया है, और फिर भी जब आप मिट्टी को इस तरीके से उठाएंगे तो आपको मिट्टी इस बिल्कुल आसानी से उठ जाएगी। ना वो हार्ड होगी और ना वो बिल्कुल सौगी मिट्टी होगी। पॉट साइज़ की बात कर लेती हूँ, तो मैंने इसको लंबे वाले, ये 24 इंच का कंटेनर है, एक कंटेनर में 3 प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। अगर आपको इनको छोटे प्लांटर में लगाना है तो मैंने इसको एक बार 8 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाया था, तब भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और आप चाहे तो इसको 10 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाइए, तब भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन में इन प्लांट को लगाना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड के तौर पर, जैसे हम डेलिया को लगाते हैं, तब तो वेल एंड गुड है। उससे अच्छे तो ये प्लांट कहीं ग्रो कर ही नहीं सकते। मेरे पास लैंड नहीं है तो मैं इनको कंटेनर्स में ही उगाती हूँ। तो आप 8 इंच से लेके 10 इंच के पॉट में एक प्लांट लगाइए, और अगर बड़ा पॉट है तो उसमें आप 2 भी लगा सकते हैं। कब लगाना है? मैंने ये प्लांट जो है अक्टूबर के एंड में लगाए थे, या आप नवंबर की स्टार्टिंग में, नवंबर की 15 तारीख तक सैपलिंग्स लाकर इनको लगा लीजिए। अगर आपको नर्सरी पर इसके बड़े जो पॉली बैग्स में आते हैं, 20-25 रुपये में आपको एक प्लांट मिल जाएगा, ये आप उस तरीके से लाके इसको लगा लीजिए। मैं जब सैपलिंग्स लाई थी मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और तभी से ये प्लांट मेरे यहाँ लगे हुए हैं, और अब फ्लावरिंग आप देख ही पा रहे हैं कितनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग होती है। आप इसके, मैंने बताया, सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। जो फूल इस तरीके से नीचे सूख जाएं तो फूल हटा दें। पीछे से इसमें गोली गोली बना रहता है, उसको आप ज़रूर हटाएं। अगर आपको बीज रखनी है तो उसको प्लांट पर ही छोड़ दें। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा, जैसे छोटे वाले डॉग फ्लावर का हम करते हैं, उसमें से ब्लैक ब्लैक से सीड निकलेंगे, उनको आप स्प्रिंकल कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर सीजन में अपने आप निकल आएंगे। या फिर आप इनको किसी एयर टाइट पॉली बैग में बांध के रख दीजिए। नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो टाइम पर आप अक्टूबर में इनको ग्रो कर सकते हैं। पेस्ट की बात करती हूँ तो पेस्ट इनमें कुछ नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं आती है, ना एफिड की, ना मिली बग्स की, कुछ भी। मैंने भी इनको 3-4 बार ग्रो कर लिया है अब तक, 3-4 साल से, और इनमें मैंने कभी कोई पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं देखी है। हाँ, आप स्टार्टिंग में जब सैपलिंग या छोटा प्लांट लगाते हैं तो उसमें फंगस लग सकती है, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो, क्योंकि जब हम ये प्लांट लाते हैं उस टाइम दिसंबर और जनवरी में पानी का हमने बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
पानी आप इन प्लांट्स को देखकर कीजिए। ज़्यादा पानी से हमेशा हमारे प्लांट ख़राब होते हैं। कम पानी से वो थोड़ा विल्ट हो जाते हैं उस टाइम पर, लेकिन वो मरते कभी नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा पानी जब आप देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऊपर से बिल्कुल नहीं पता चलेगा। नीचे से जब पूरी तरीके से रूट्स ख़त्म हो जाएगी तब आपको एहसास होगा। उसके बाद प्लांट धीरे धीरे ऊपर सिम्टम दिखाता है, लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि रूट्स उनकी ऑलरेडी सड़ चुकी होती है। तो पानी का उस टाइम पर आप ध्यान रखिए और फरवरी के बाद आप इसमें रेगुलर वाटरिंग कीजिए। अभी अप्रैल चल रहा है तो मैं जो हूँ इसमें अब दिन में 2 बार वाटरिंग करने लगी हूँ और इतने फूलों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती भी है। खाद की बात करती हूँ तो जब सर्दियाँ थी मैंने इसमें हर 15 दिन में दिसंबर और जनवरी में सरसों की खली डाली, और जब इसमें फरवरी से फूल आने लगे थे तो मैंने उस ड्यूरेशन को खाद के टाइम की कम कर दिया था। हर 7 दिन बाद इसमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला और अप्रैल है, अब मैं इसमें कोई भी खाद अभी तो नहीं दे रही हूँ। अगर आप देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को पानी में मिलाकर दीजिए। उससे ज़्यादा मैं अब सारे जितने मेरे विंटर प्लांट्स हैं उनमें मैंने खाद देनी अब बंद कर दी है। सनलाइट की बात करती हूँ तो फुल सन में ये सारे ही मेरे प्लांट रखे हुए हैं। ये मेरे जो आप देख रहे हैं ये है छोटे वाले डॉग फ्लावर एंटीरेनम स्नैपड्रैगन। इनकी केयर की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो ये वाली वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन जो इनकी बात है वो कुछ और ही है। पूरी धूप में ये प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं और पूरी अप्रैल भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इसी तरीके से ढेरों फ्लावरिंग लें। थैंक यू।